बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गिलानी साहब यूट्यूब चैनल की इस वीडियो में मोहब्बत का एक लफ्ज़ है जो आपके महबूब को हज़ार बार आपकी मोहब्बत में तड़पाएगा। यानी अगरचे ये है तो एक लफ्ज़, लेकिन इसकी तासीर इतनी शदीद है कि आपके महबूब की हालत ऐसी पागलों जैसी कर देता है कि ख़ुद आपसे भी उसकी हालत देखी नहीं जाती। आपको भी आपके महबूब की हालत पर रहम आना शुरू हो जाता है। ये सिर्फ़ कहने की बात नहीं है बल्कि तजुर्बे की बात है। कुछ ही अरसा पहले यही वजीफ़ा मैंने एक भाई को दिया जिन्होंने पाकिस्तान से बाहर से मेरे साथ रब्ता किया। बहुत ज़्यादा परेशानी में थे और चाहते थे कि उनकी बेगम साहिबा जो उनसे नाराज़ हो के उनका घर छोड़ के अपने मैके में उनके बच्चे लेके बैठ गई थीं, ना तो उनको बच्चों से मिलने दे रही थीं, ना ही उनसे गुफ्तगू कर रही थीं। और उनके दिल की ये परेशानी भी थी कि उनकी ये शादी भी लव मैरिज थी। यानी उन्होंने बहुत ही अरमानों के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ उस खातून के साथ अपना घर बसाया था जो कि अब उन्हें छोड़ के चली गई थी। ये वजीफ़ा कर लेने के बाद उन भाई ने मुझे बताया कि अब उनकी बेगम साहिबा की हालत ये थी कि वो हस्पताल तक पहुंच चुकी थी। ज़हनी तौर पर इस कदर परेशान थीं कि हर शख्स के सामने सिर्फ़ एक ही नाम ले रही थीं कि फ़लाँ शख्स यानी उनके शौहर कब वापस आएंगे, कब उनके साथ मोहब्बत का इजहार करेंगे, कब वो लम्हा आएगा जब वो अपने शौहर के साथ दोबारा से हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देंगी। यहाँ पे मैंने उस भाई को भी समझाया कि जब आप किसी को अपनी मोहब्बत में इस तरह से तड़पा लें कि अब वो आपके बग़ैर रह भी नहीं सकता, तो आपको एक लम्हा ज़ाया किए बग़ैर जल्द अज जल्द उससे रब्ता भी करना चाहिए, उससे अपनी मोहब्बत का इजहार भी करना चाहिए और अपनी मोहब्बत को जायज़ तरफ लेकर जाना चाहिए। यानी अगर आपका निकाह नहीं हुआ और आप ये वजीफ़ा किसी ऐसे शख्स के लिए करते हैं जिसको आप अपनी मोहब्बत में इस तरह से तड़पा लेते हैं जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया है, तो जल्द अज जल्द निकाह की तरफ जाएं ताकि आपका रिश्ता जायज़ तरफ जाए। कुछ दोस्त अहबाब ऐसे भी होते हैं जो किसी को तड़पा तो लेते हैं लेकिन उसके बाद फिर उसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करते और सिर्फ़ यही सोचते रहते हैं कि अब वो शख्स मेरी मोहब्बत में तड़प रहा है, यही तो मैं चाहता था या यही तो मैं चाहती थी। लेकिन गिलानी साहब यूट्यूब चैनल के किसी भी वजीफ़ा, किसी भी अमल का ये मकसद हरगिज़ नहीं है। इनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ जायज़ है, यानी आप निकाह कर सकें या जो आपके निकाह में हैं या जो आपके जायज़ रिश्ते हैं उन्हें आप अपनी तरफ मोहब्बत में माइल कर सकें। जहाँ तक इस ख़ास वजीफ़ा की तासीरें हासिल करने का ताल्लुक़ है, तो आपने कोशिश करनी है कि नए चाँद की पहली जुमेरात को फ़जर की नमाज के बाद इस वजीफ़े को पढ़ें। ये वो ख़ास लम्हात हैं जिनके साथ इस वजीफ़ा के मुअक्किलात जुड़े हुए हैं। अगर आप इस ख़ास दिन में इस वजीफ़ा को नहीं पढ़ सकते तो फिर आपने मंगल के अलावा किसी भी दिन कोशिश करनी है कि फ़जर की नमाज के बाद या किसी भी एक नमाज के बाद इस वजीफ़े को पढ़ना है। सिर्फ़ पाकी की हालत में पढ़ना है। अगर महबूब या मतलूब की तस्वीर आपके पास मौजूद है फिर इस वजीफ़ा की तासीरें और ज़्यादा अच्छी मिलेंगी और इंशाअल्लाह महबूब की हालत आपसे भी नहीं देखी जाएगी, आपको भी अपने महबूब की हालत पर तरस आने लगेगा। आपने खामोशी वाली जगह पे बैठना है, पाकी और बावुज़ू हालत में बैठ के पहले महबूब का तसव्वुर करना है और यही तसव्वुर रखना है कि आपके सामने बैठा माफ़ी मांग रहा है और जब तक आप उसके साथ मोहब्बत का इजहार नहीं कर लेते तब तक उसको सुकून मिलना नामुमकिन है। इसके बाद आपने एक तस्बीह यानी 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। कोई भी दुरूद शरीफ आप पढ़ सकते हैं और फिर हाथ उठा के या फिर अपना बायां हाथ अपने सीने पे रख के अल्लाह के हुजूर दुआया अंदाज में ये कहते रहना है कि इस वजीफ़ा की बरकत से
आपका महबूब आपकी मोहब्बत में तड़पे और आपका जायज़ रिश्ता कायम हो। फिर आपने पढ़ना शुरू करना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या मुअल्लफ़ल क़ुलूबी अला तक़वा का, या मुअल्लफ़ल क़ुलूबी अला तक़वा का। इस अज़ीमत को आपने 300 मरतबा पढ़ लेना है। अव्वल व आखिर एक एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। और इसके बाद आपने या वुदू दो अव्वल व आखिर एक एक बार दुरूद शरीफ के साथ 100 मरतबा पढ़ना है। दरअसल ये एक लफ्ज़ या वुदू दो असल वजीफ़ा है, जिससे पहले अगर इस अज़ीमत को पढ़ लिया जाए तो फिर इसके असरात ऐसे ही मिलते हैं जैसा मैंने अर्ज़ किया। वजीफ़ा कर लेने के बाद महबूब के तसव्वुर की तरफ 3 मरतबा फूंक मार दें। अगर आपका मकसद जायज़ है, इसकी इजाज़त चाहते हैं, तो गिलानी साहब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन दबा दें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। किसी बात की समझ ना आए तो वीडियो को दोबारा देखें, फिर भी समझ ना आए तो व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।